जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के एमए, एमकॉम, एमएससी के एडमिशन आपको स्टार्ट कर दिए गए। आप सभी को पता होगा प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया इसके नामांकन होता है एक, उस नामांकन का हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका नामांकन नंबर मिल जाता है और आपका प्राइवेट में एडमिशन हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जाकर इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। जैसे ही आप वेरीफाई करवा लेते हैं आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। बात आती है कि जीवाजी में प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए इसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं हमें कैसे करने होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी सर्च करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जीवाजी एमपी ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या होता है आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको एमपी ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, आपको एमपी ऑनलाइन दिखाई दे रहा होगा, या दोस्तों एमपी ऑनलाइन दिखाई देता है आपको कहाँ पर, इसके गूगल के होम पेज पर। वहाँ पर अगर आप जीवाजी .mp ऑनलाइन सर्च करते हो, अगर आपको फर्स्ट पर ही लिंक मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली इसके एमपी ऑनलाइन वाले पेज पर विजिट कर जाएंगे। ठीक है, एमपी ऑनलाइन वाले पेज पर विजिट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, कभी क्या होता है कि डायरेक्ट लिंक नहीं मिल पाता है गूगल पर, तो आप क्या करते हैं, पे जीवाजी यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। जैसे ही जीवाजी यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं हाईलाइट करके मैंने आपको बता रहा हूँ, अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप इसके एमपी ऑनलाइन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट वहां पर लिंक मिलता है तो आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ जाते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरह से भी आ सकते हैं इसके एमपी ऑनलाइन वाले पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि अवेलेबल सर्विसेज की बहुत सारी लिंक होती हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दी जाती हैं। ठीक है, क्या दिखाई देता है, अवेलेबल सर्विसेज की लिंक, और यहाँ पर बहुत सारी लिंक हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि अब आपको एक लिंक फाइंड करना होता है। कौन सा वो लिंक होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से वो लिंक होता है। कौन सा लिंक होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या अगर हम कहें एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैंने जैसा कि हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको सब चीज़ें बताऊंगा और कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। हमने एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई दे जाएगा, प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पीजी 2023-24। अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी केवल पीजी यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी की एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, अभी यूजी के स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टार्ट नहीं हुए। जैसे स्टार्ट हो जाएंगे आप इसी प्रोसेस से आप यूजी के भी यहाँ पर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, जो प्रोसेस रहेगा ना दोस्तों वो सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगला जो पेज होगा यानी कि इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम कहें कि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। ये फॉर्म होता है, हमें सबमिट करना पड़ता है, ऑनलाइन ही पूरा फॉर्म है जो कि सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर सबमिट करना है वो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या अच्छे से आपको दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हमें कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल इतनी एरिया में सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें अपने ज़िले का नाम, अपने कॉलेज का नाम, प्रोग्राम नेम, ब्रांच नेम और प्राइवेट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। चलिए ये सभी चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कॉलेज कौन से ज़िले में आता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ग्वालियर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो काम करना है, हमें अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम जो कि कॉलेज हमें जो दिखाई देंगे ना, वो ग्वालियर के अंदर जितने भी कॉलेज होंगे जिनमें प्राइवेट एडमिशन्स होते हैं वो सारे कॉलेज हमें दिखाई दे जाएंगे। अब आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्राम नेम सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम में क्या सिलेक्ट करना होगा, आपको कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, आपको जो भी कोर्स करना है वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ब्रांच नेम सिलेक्ट करना है कि आपको एमएससी जो करना है या आपको जो भी कोर्स करना है वो किस से करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैथमेटिक्स से यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसके बाद में आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा, पर्सनल डिटेल्स।
ठीक है। कौन सा? पर्सनल डिटेल, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम होता है उसका ही यहाँ पर प्रयोग करना है। फर्स्ट नेम डालना है, जैसा कि मेरा पूरा नाम शुभम गुप्ता है तो यहाँ पर शुभम डालना है और यहाँ पर लास्ट नेम में गुप्ता डालना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो इसको छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर होता है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा एमपी डोमिसाइल में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा कि आप एमपी के हैं या अदर स्टेट के हैं, वो यहाँ पर फिल करना होगा। आपके फादर्स का नाम, मैरिटल स्टेटस फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपकी जो भी कैटेगरी आती है, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना। अगर यहाँ पर आपकी माइनॉरिटी है, अगर आप इनमें आते हैं, जैसे माइनॉरिटी में आते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, मेजॉरिटी एनआरआई, अगर इनके अंतर्गत आते हैं तो ही आप सिलेक्ट करना। आपको पता होगा अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो माइनॉरिटी आपको पता होगा कि जो भी कास्ट आती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजियन में आपका जो भी रिलीजियन है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पर जो कि थर्ड स्टेप फॉलो करनी है, वो कौन सी थर्ड स्टेप फॉलो करनी है, वो करनी है एड्रेस की, यानी कि आपको अपना एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस में आपको क्या फिल करना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इतना एरिया फिल करना है, ठीक है, इतना एरिया फिल करना होगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, आपका जो भी एड्रेस है वो पूरा फिल कर लेना। अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और जिस जगह पर रह रहे हैं आप वो एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम है, तो फिर आप एक काम करना है, यहाँ पर कॉपी टू परमानेंट एड्रेस दिखाई देगा। जैसे ही आप कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना। अगर दोनों यहाँ पर एड्रेस अलग अलग, परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस अलग अलग है, तो फिर आप अलग अलग फिल करना, ठीक है। अगर सेम है तो फिर कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो दोनों में डाटा सेम आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अदर्स डिटेल्स में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी होगी। इसको आप छोड़ देना, ठीक है, इसको आप छोड़ देना। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। क्या फिल करनी है आपको, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, मतलब इतना एरिया अब आपको फिल करना है। इसमें आपको सबसे पहले अपना एग्जाम पास्ट, ठीक है, एग्जाम पास्ट का मतलब क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी से पहले आपने क्या किया होगा, यूजी, तो यहाँ पर आप यूजी सिलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पर यूजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, तो इससे पहले आपने क्या किया होगा, 12th, तो फिर आप 12th करना। अगर आप यूजी में एडमिशन लेना है तो एचएसएससी, और पीजी में लेना है तो यूजी, यानी तो हम पीजी का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पर फिल करना। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जीबाजी यूनिवर्सिटी से ही है या दूसरी इनसाइड एमपी, यानी कि एमपी के अंदर ही दूसरी यूनिवर्सिटी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एमपी से बाहर है या एमपी के अंदर है, तो यहाँ पर अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो जीबाजी यूनिवर्सिटी क्लिक करना। तो हमने जीबाजी से ही किया था, ठीक है। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी सेम यूनिवर्सिटी होती है तो इस तरह का ये मैसेज आता है, क्या आप पूर्व में जीबाजी से नामांकित हैं? अगर हाँ तो ऑप्शन का चयन करें एवं मार्कशीट से प्रीवियस एनरोलमेंट नंबर अंकित करें। प्रीवियस एनरोलमेंट नंबर गलत पाए जाने पर नामांकन फॉर्म को जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो फिर आपका जो प्रीवियस एनरोलमेंट नंबर है वहीं आपका काम कर जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्या आप पूर्व में जीबाजी विश्वविद्यालय से नामांकित है, अगर हैं तो इस ऑप्शन का चयन करें एवं अपनी मार्कशीट से प्रीवियस एनरोलमेंट नंबर अंकित करें, ठीक है। आपका एक मार्कशीट होगा पुराना, उससे आपको क्या करना है, यानी कि यूजी का मार्कशीट होगा तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने क्लिक किया हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हमें अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी होगी तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए, अब आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करनी कि आपकी पासिंग ईयर क्या है, आपने पास कब किया है, 21, 22, 23, जब भी आपने पास किया है वो यहाँ पर फिल कर देना। आपकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज डाल देना, ठीक है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर डाल देना, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। और प्रीवियस रोल नंबर आपको डालना है, यूजी का यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना है। और इसके बाद में आपको अगला जो स्टेप फॉलो करना है, वो अगला स्टेप हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है। अब इस स्टेप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फोटो सिग्नेचर है और एक एनक्लोरेसिस टू बी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा,
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क करना है, मार्कशीट पर अगर आपके पास माइग्रेशन है तो इसको चेक मार्क करना है, इसको छोड़ देना। अगर आपने गैप किया है तो ही आप सिलेक्ट करना, नहीं इसको भी छोड़ देना। अगर आपके पास टीसी है तो इसको सिलेक्ट करना, नहीं तो आप इसको छोड़ देना। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज पर। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो फोटो का जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका फोटो का साइज 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करना और क्रॉप करके यहाँ पर लगा देना। अब फोटो किस तरह का अपलोड होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का हमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा फोटो और सिग्नेचर ऐसे अपलोड होगा। आपका फोटो यानी कि जेपीजी तो आपका एक ही बनेगा, सिलेक्ट आप एक ही करोगे, लेकिन इस जेपीजी को 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको करना पड़ेगा, यानी कि एडिट करके। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा ऊपर इस पोर्शन में और नीचे आपके साइन रहेंगे। कुछ इस तरह का एक जेपीजी बनाना है और इस पूरे फॉर्मेट का साइज रहेगा 200 KB। इस तरह का आपको बनाना है, ठीक है। यानी कि फोटो आपका एक ही है, इमेज एक ही रहेगी, लेकिन इस इमेज में हमें 2 चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी। ऊपर वाले में फोटो रहेगा और नीचे वाले में हमारे साइन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है अपना फोटो का पूरा जेपीजी। जैसा कि देख पा रहे हैं फोटो और सिग्नेचर एक ही रहता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना होता है। इंपोर्टेंट नोटिस में देखिए यहाँ पर आपका नोटिस लिखा गया है और यहाँ पर अब आपको सबमिट कर देना है। चलिए जैसे हम इस पर सबमिट करेंगे तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम सबमिट करते हैं हमारे पास में सबसे पहले हमें दिखाई देगा ट्रांजैक्शन डिटेल। क्या दिखाई देगा दोस्तों? ट्रांजैक्शन डिटेल हमें दिखाई देने वाला है और ट्रांजैक्शन डिटेल में हमें सबसे एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाई देगी, एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना। ये एप्लीकेशन नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट। अभी स्टेटस है कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट हमें कितना करना है? 100 रुपये हमारी फीस है, 41 रुपये का टोटल चार्ज है, टोटल 141 रुपये का हमको पेमेंट करना है, ठीक है। कितना पेमेंट करना है? 141 रुपये का हमें पेमेंट करना है। इसके बाद में हमने जो भी रजिस्ट्रेशन किया वो सारा का सारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि डिटेल हमें दिखाई दे जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, यूपीआई, वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। और जैसे ही आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है वहाँ पर स्टेटस में आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे जाएगा। अभी देखिए पेमेंट फॉर अभी पेंडिंग दिखाता है ना, उसी जगह पर क्या दिखाई दे जाएगा कि आपका जो कि पेमेंट हो चुका है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा पेंडिंग फॉर पेमेंट की जगह पर आपका जो लिखकर आ जाएगी पेमेंट हो चुका है, इस तरह से आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है? इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालकर आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जाकर के इसे सबमिट कर देना और वेरीफाई करवा लेना। जैसे ही आप ये सब करवा लेते हैं आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपका जो एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।